सोमवार का दिन सड़क हादसों के नाम रहा। सुबह से दोपहर तक 4 सड़क हादसे हुए। सड़क हादसों में 6 लोग घायल होने तथा एक 62 वर्षीय व्यक्ति की मौत होने की खबर है। प्रकाश नगर में बाइक सवार डिवाइडर से टकराकर घायल हुआ है, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि एक घायल की मौत हो गई। एक अन्य हादसा सालाखेड़ी तथा तीसरा हादसा मंडी के सामने हुआ। बाइक भिड़ंत में घायल हुए चालकों का उपचार किया जा रहा है। जिले में बीते कुछ दिनों के अंतराल सड़क दुर्घटना के ग्राफ में काफी वृद्धि हो चुकी है, जहां अधिकांश दुर्घटनाओं में 1 दर्जन से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सोमवार को भी शहर के डीडी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 युवक तेज रफ्तार से जा रहे एक डंपर्स की चपेट में आ गए। जानकारी के अनुसार डीडी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सागोद रोड स्थित वरोट माता मंदिर के सामने सोमवार 12:30 बजे एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना देकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। दोनों घायलों की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल इतना बताया जा रहा है कि दोनों घायल झाबुआ के निवासी है। वहीं घायलों की उम्र 20 और 22 वर्ष के लगभग है। टक्कर के बाद आरोपी डंपर चालक डंपर को लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं दोनों घायलों की स्थिति बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। विकास के दावे कर नगर सरकार के 5 साल बेमिसाल बताकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, लेकिन मैदानी हकीकत कुछ और है, जो रहवासी क्षेत्रों में देखी जा सकती है। हकीकत क्या है? कैसा विकास है? जनता त्रस्त है, समस्याएं अपार है। नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। अब जनता की बारी है। अंबर नेटवर्क के मंच पर क्या बोलती है जनता? यह है वार्ड क्रमांक 9। यहाँ के रहवासियों का कहना है, विकास की क्या बात करे साहब, चुनाव जीतने के बाद हमारे पार्षद ही हमारी सूद लेने नहीं आए। विकास के नाम पर खुदाई, जर्जर सड़कों के कारण रहवासियों को आंदोलन करने, गंदगी से परेशानी जैसी अनेकों समस्याएं जस की तस है। पानी की लाइनें लीकेज है, जिसे सुधारने के लिए निगम के पास समय नहीं है। पार्षद तो बेखबर होंगे ही। सुनिए क्या बोल रही है जनता। बेटी क्या समस्या और किस तरीके की समस्या है? ये समस्या है भैया के रोड तो कितने दिन से रोड तो बना ही नहीं हमारा। पानी भरा था बारिश में, तो हमने सब ने मिल के डाल के रोड को बनाया, थोड़ा ऊंचा कर दिया है। नाली सफाई होती नहीं है, बिल्कुल भी भरी रहती है। कॉलोनी वाला ने करा, वो बोले कि वो सिपाही को करा तो 100 रुपये महीने में, तो वो भी नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है नाली साफ। तो आपने सिपाही भी मतलब कि यहाँ पे जो नगर निगम का कर्मचारी को भी सब पैसे दे के बुलाया जाता है? अरे कोई करा है कॉलोनी की तरफ से, मतलब कि अपन महीना भर का 100 रुपये देंगे और नाली साफ कर देंगे। अच्छा। दीपाली बड़ोले। क्या क्या समस्या आ रही है इस फ्लड के अंदर? एक तो ये हमारे भाई ने बताई एक समस्या की प्लॉट की ये रजिस्ट्रियाँ जो हुई है बाद में और लोन नहीं हो पा रहा है। एक तो ये समस्या है। कॉलोनी में सड़क रोड नहीं है। आसपास की सभी कॉलोनियों में रोड बने हुए हैं, सिर्फ हमारी प्रियदर्शनी नगर कॉलोनी में रोड नहीं है। न बारिश के टाइम पे यहाँ इतने गड्ढे, इतने एक्सीडेंट होते हैं हमारी कॉलोनी में, बहुत ज़्यादा समस्या आती है। बारिश में क्या ऐसे भी, और ना नाली की समस्या हमने स्वीपर पर्सनल रख रखा है हमारी कॉलोनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई स्वीपर भी नहीं आ रहा है, कचरा गाड़ी रोज नहीं आ रही है। और नगर निगम के कर्मचारी वगैरह आते हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं आते हैं। कचरा लेने आते हैं 2-3 दिन में एक बार। इस परिषद में मेरे वार्ड क्रमांक 9 में बहुत से अधिक विकास कार्य हुए हैं। और ये बात, ये चुनाव जो लड़ रहे हैं आज के जो पार्षद लोग दावेदार बता रहे हैं, जिन्हें ने उनकी समस्या बता के आगे बढ़ के अपना काम नहीं हुआ, हमको बुराई करके आगे बढ़ना चाहते हैं। पर मैं अंबर टीवी के माध्यम से आप बताना चाहता हूँ, यदि इन आरोप लगाए हैं, ये तो आप निगम में जाके तलाश कर लीजिए मैंने कितने काम किए हैं। और मैं मौखिक मुँह से बोलना चाहता हूँ कि शक्ति नगर वार्ड क्रमांक 9 में रतलाम शहर में सबसे सर्वश्रेष्ठ वार्ड मेरा आया है। उसमें 4 करोड़ काम हुए रतलाम शहर में। ये बात शक्ति नगर की, वहाँ लोगों की नाराजगी थी और है। नाली रोड बता रहे हैं, तो वहाँ संपूर्ण रोड शक्तिनगर की बन चुकी है। वहाँ पे सांसद दिलीप सिंह बुढ़िया ने 22 लाख रुपए दे के पाइप की पेयजल की व्यवस्था की है। वहाँ पे मुख्यमंत्री शहरी योजना पेयजल की योजना पूरे वार्ड के अंदर, पूरे संपूर्ण वार्ड में पानी की व्यवस्था हो चुकी है। शक्तिनगर में 22 लाख का मैंने नाला बनवाया नगर निगम द्वारा। उसके बाद में अभी 22 लाख का वहाँ पे गार्डन स्वीकृत है। अभी कमलनाथ सरकार में अवैध कानून घोषित कर दी थी, इस कारण से वो
वो गार्डन काम रुक गया है। बाकी शक्तिनगर, आदर्श नगर, पटवारी कॉलोनी में संपूर्ण विकास कार्य मैंने जितना हो सका है मैंने पूरा काम किया है वहाँ पे। लीदे की बात आई है प्रियदर्शनी कॉलोनी की, तो प्रियदर्शनी कॉलोनी अवैध कॉलोनी है, इस कारण से वहाँ पे काम नहीं हुए है। वहाँ पानी की व्यवस्था भरपूर है। अब उनकी समस्या है नाली की सफाई की व्यवस्था। ये जरूर बात मानता हूँ कि नाली सफाई वहाँ पे नहीं होती है, पर मैं लगातार वहाँ जाकर संपर्क करके नाली की रोज सफाई करवाऊंगा। और पूरे मेरे वार्ड के अंदर जितने कॉलोनी बनी हुई है, 14 कॉलोनी मेरे वार्ड में संपूर्ण काम हो चुका है। 3 कॉलोनी मेरी बची है जहाँ मेरे काम नहीं हुए, वो अवैध कॉलोनी है, तिरुपति नगर, दीपक नगर, त्रिलोक नगर, नाकार, बड़बड़। उसके अलावा पूरी संपूर्ण कॉलोनी, रत्नपुरी कॉलोनी में 3 बगीचे, तीनों बगीचे बनवा दिए मैंने। वो रत्नपुरी कोई काम बचा नहीं है। नारायणी होटल के सामने शुभम परिसर कॉलोनी है, वहाँ पे गार्डन बना दिया है, ब्लॉक लगा दिया, वहाँ पे संपूर्ण काम हो चुका है। शुभम परिसर में हो गया है, सेंट्रल प्लाजा में हो चुका है, तक्षशिला कॉलोनी में गार्डन बन गया है। वो मेरे परिषद पार्षद बनने के बाद में मेरे वार्ड की 6 से 7 कॉलोनी वैध हुई है। और मैं समझता हूँ कि मेरे वार्ड में संपूर्ण काम हो चुके हैं। अब जो प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो नए उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, पर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। आपको मौका मिलेगा, आपके लोग पीछे लगेंगे, फिर आपको तकलीफ पड़ेगी। इसके मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे बयानबाजी नहीं करें जिससे वो धक्का पहुंचे। आप सब लोग काम करो। मैं पूर्णतः वार्ड के लिए साथ में हूँ। अभी पिछड़ा वार्ड हो गया, पहला वार्ड हो गया है, तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ वार्ड दूसरे का वार्ड। अभी मैं जन सेवक हूँ, उनका समस्त कार्यकर्ता हूँ। अभी मिलना जुलना जारी है और आगे संबंध सबसे बनाकर रखूंगा मैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 21 दिसंबर को 400 साल बाद सबसे बड़ी खगोलीय घटना होगी। इस दिन वर्ष की सबसे बड़ी रात होगी। वहीं शनि व गुरु ग्रह सबसे नजदीक होंगे। 21 दिसंबर को 10 घंटे 34 मिनट का दिन और 13 घंटे 26 मिनट की रात होगी। कोरोना काल की यह सबसे लंबी रात होगी। सौरमंडल का ग्रह शनि और सबसे विशाल ग्रह गुरु 0.1 डिग्री की दूरी पर दिखते हुए एक दूसरे को मिलते से दिखेंगे। 2 बड़े ग्रहों के पास दिखने की यह घटना ग्रेट कंजंक्शन कहलाती है। वर्ष 1623 ईस्वी में यह दोनों ग्रह इतने नजदीक आए थे। उसके बाद इतना नजदीक कंजंक्शन अब दिखने जा रहा है। आने वाले समय में इतनी नजदीकियां 15 मार्च 2080 को होने वाले कंजंक्शन में देखी जा सकेगी। यह कंजंक्शन 20 साल बाद होता है। पिछला कंजंक्शन सन 2000 में हुआ था, लेकिन यह दोनों पृथ्वी के पास थे। शासकीय जमीन पर हुए अतिक्रमण शिकायत के बाद प्रशासन हटा रहा है। पहलवान बाबा की दरगाह क्षेत्र में विगत 40 सालों से लोग व्यापार कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अतिक्रमण मुहिम के खिलाफ दुकानदारों ने युवक कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष मयंक जाट के नेतृत्व में ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। जिलाध्यक्ष मयंक जाट ने मीडिया को बताया, और ये सब मुहिम के लिए प्रशासन के जो लोग थे वो आकर ज़बरदस्ती जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उन्हें परेशान करते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पर एसडीएम साहब को उसके लिए ज्ञापन दिया है। और हमारी तो उनसे यही मांग है कि जब शिवराज सरकार ने बोल रखा है कि 2014 से पहले जिनका कब्जा जहाँ पर स्थित है, तो जहाँ पर कब्जा है, तो आप अब अतिक्रमण को की वो बना के इन लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है, जबकि इनका कब्जा और इनका व्यवसाय, व्यापार, परिवार 40 वर्षों से वहीं पे ही है। तो आप इन गरीब लोगों को परेशान करने का क्या औचित्य है, ये हम सभी के समझ से परे है। और हम प्रशासन से मतलब निवेदन करने आए थे कि आप इन्हें बिल्कुल परेशान ना करें, अन्यथा हम इन सभी के साथ खड़े में हैं। और ये जो कार्रवाई हो रही है, हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। अतिक्रमण हटाने से रोजी रोटी के संकट से घिरे दुकानदार बताते हैं, 20 वर्षों से विगत 40 वर्षों से घूमते हमारी रखी हुई है। और लोग मतलब ये गरीब परिवार, छोटा गरीब लोग, मतलब मध्यम वर्ग लोग वहाँ अपना जीवन यापन कर रहा है और छोटी मोटी बेरोजगारी प्राप्त कर रहा है। कोरोना की इस महामारी में पहले तो आदमी मरा हुआ है और ऊपर से निगम प्रशासन भी इनको मारने के चक्कर में तुला हुआ है। पहले तो धंधा पूरी तरह खत्म हुआ, कर्जा लेके धंधा चला रहे हैं। और उसके बाद भी इनकी मतलब निगम इनको गुमटे तोड़ रहा है और इनको हटाने का बोला है, जबकि वो निगम की ज़मीन नहीं है, नजुल की ज़मीन है। और रसीद भी अदा कर रहे हैं निगम को, और रसीद भी हमारे पास इन लोगों के पास में है। ये रसीद भी इन लोगों के पास में है जो निगम को पैसे दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी निगम इन पर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि सरकार इन गरीबों को साथ नहीं दे रही है और लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। गुर्जर समाज ने समाज की जमीन और चुनाव करवाने की मांग करते हुए जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा है
कि देवरा देवनारायण धर्मराज ट्रस्ट नया गांव राजगढ़ के चुनाव करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि ट्रस्ट की जमीन पर कुछ लोगों की नजर है जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं। सेलाना बस स्टैंड स्थित अदिति मेडिकल एजेंसी पर सोमवार की शाम ड्रग इंस्पेक्टर की कार्यवाही संदेह के घेरे में ही है। खबर है कि उक्त कार्यवाही किसी षड्यंत्र का शिकार होकर करवाई गई है। बताया जाता है कि गर्भपात की गोलियां जब्त कर बदनाम करने की साजिश रची गई है। उक्त कार्यवाही शहर के कुछ यूट्यूब चैनलों के दबाव में करना बताया गया है, जबकि दवाई दुकान से जब्त नहीं हुई है, अपने साथ लाकर जब्ती बताई गई है। उक्त कार्यवाही की सच्चाई उजागर करते हुए दुकान संचालक रघुनंदन तिवारी ने बताया, नहीं अपन गर्भपात की गोलियां बेचते ही नहीं और अपनी दुकान में है ही नहीं माल। आज से नहीं, जब से दुकान खोली तब से। अच्छा, ये जो फिर केस बनाया गया है, जिस तरह से एक अफवाह चल रही है मार्केट में, हाँ। जो लोग आपको बदनाम करने के उसमें लगे हुए हैं, हाँ। बदनाम कर रहे हैं, जो भी हकीकत है उसके पीछे, हाँ। इसके पीछे रियलिटी क्या है? 15 दिन से वो आदमी घूम रहे हैं यहाँ पे दुकान के इधर और रोज कह रहे हैं, हमने कहा हम गोली बेचते नहीं, हाँ। और हम नहीं देते, जहाँ मिलती हूँ वहाँ से लिया। मैं नहीं रहता हूँ, मेरे लड़के को पैसे दे रहे, ये कर रहे, मेरे का पैसे नहीं लेना, अपन गोली देते ही नहीं। और मैंने कहा गोली बेच कर फिर वो कौन करेगा, प्रशासन से झगड़ा कौन करेगा, इसलिए ये धंधा अपन करते हैं। तो जिस तरह से जो शो कर रहे हैं अलग अलग न्यूज चैनल पे, जो 800 रुपए लेके आप गर्भपात की गोलियां बेच रहे हैं, तो क्या उचित है? ये गलत बात है, देना ही नहीं चाहिए। वो डॉक्टर लिखेगा या वहाँ नर्सिंग होम में अबॉर्शन करा, हमारा काम थोड़ी है। अच्छा, किस तरह से जो लोग आ रहे थे, आप जैसे आपने बताया 15 दिनों से लोग आ रहे थे, 15 दिन से रोज वो पत्रकार सब बाहर खड़े रहते हैं और आज दिन में 6 बार वो बोलिया आके ले गए, अलग अलग आदमी। कभी कुछ रुपए दे रहे, कुछ रुपए। मैं मेरा काम करता हूँ, दवाई मेरे लड़के देते हैं, पैसे भी गले में वही रखते हैं, किस टाइम कितने रुपए दिए ये अपने को नहीं मालूम। और वो उन आदमियों को वो वहीं घूमते रहते हैं, तो वो अंदर भी आ जाते हैं दुकान के अंदर और गल्ला हमारा खुला ही रहता है। उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि ये पैसे कौन से, क्योंकि लड़कों पे विश्वास करके चलना पड़ता है। अब ये पैसे किस बात का डाले या कैसे, ये अपने को नहीं मालूम। तो पैसे तो रोज आ ही रहे ना। ये तिवारी जी, फिर इस तरह की जो साजिश हुई है आपके खिलाफ, तो क्या मानते हैं, आपको बदनाम करने के लिए हुई? ये इनको चाहिए पैसे, इनका का कुछ पैसे मिल जाएंगे आप लोग से। और जैसे ही मैं टॉयलेट करने गया और 1 मिनट में ड्रग इंस्पेक्टर, विदिन 3 मिनट्स के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर भी आ गई और उन लोगों को आके बैठ गए कि तिवारी जी है क्या, मेरे का ये गोली हमने दी, आप पूरी दुकान चेक कर लो, अगर हमारी एक भी गोली निकल जाए सील कर दो, आप 2 दिन तक चेक करते रहना, अगर गोली निकल जाए हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ ना, मैं आपको चपड़ी लगा सील कर दो उसको, अगर यहाँ कोई गोली होगी तो आप निकाल के बता दो, बात खत्म। अगर कोई भी आदमी कोई गोली ला के नहीं रख देगा ना, आपको ला के दे देगा या टेबल पे रख देगा, तो मैं उसको नहीं मानूंगा कि मैंने गोली बेची। आपने रिपोर्ट बनाई, उसमें मैं लिख रहा हूँ, आप मना कर रहे, मैं नोटिस दूंगा, उसका जवाब देना। तो जितने मेडिसिन वगैरह आप मंगवाते हैं उनका सबका रिकॉर्ड होगा? 50 बिल है हमारे पास, विदाउट बिल के हमारे यहाँ कोई माल नहीं है।